तो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह के नाम से मस्जिद क्यों नहीं बनती, बाबर के नाम से क्यों बनती है? नहीं, बाबर नाम से बनने में तकलीफ क्या है? बन सकती है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैंने कहा ना कि इस्लाम में इस चीज की ममानियत नहीं आई है। बहुत सारी मस्जिदें हैं अल्लाह के नाम से, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से है, उस्मान अली के नाम से, हसन हुसैन के नाम से है, अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम के नाम से है। अल्लाह के 99 नाम है, पता है कि नहीं आपको? बीजेपी के लोग कह रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनानी है तो नहीं, हमारी मर्जी ना, बीजेपी के कहने से हम थोड़ी बनाएंगे। तो बीजेपी वाले चाहते हैं कि हम उनके तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारे। ये देश बीजेपी वालों का थोड़ी है, ये देश तो इस देश में बसने वाले 140 करोड़ लोगों का देश है ना। अभी तो हर कोई फिर हम ये भी कहें कि ठीक है तो एक काम करिए, आप एक ईश्वर की पूजा करिए, हम तो नहीं कह रहे ना, क्योंकि हमारे देश का संविधान इस बात की हमें इजाजत नहीं देता कि हम ये बात उन्हें कहें। आप किसी भी ईश्वर को मानिए, किसी भी गॉड को मानिए, आप 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं, हम तो नहीं कहते ना कि आप इनको क्यों मान रहे हैं। आप एक गॉड को, एक भगवान, या श्री रामचंद्र जी को सिर्फ मानिए, या परशुराम जी को मानिए, या आप श्री कृष्ण जी को मानिए, हम तो नहीं कह रहे ना। क्योंकि हमारे देश का संविधान इजाजत देता है को जो किसी ईश्वर, किसी खुदा, किसी देवी देवता को नहीं मानता, हमारे देश का संविधान उसे भी मानता है। बीजेपी वाले कौन होते हैं? ये जबरदस्ती हमारे मुंह में गन रख करके बोलते हैं जय श्री राम का नारा लगाओ। हम क्यों लगाएंगे? ये गलत है, ये गैर संवैधानिक है। यूपी के साधु संतों ने कूच करने का प्लान तैयार कर लिया है और बंगाल के अंदर कूच किया जाएगा और वहां पर बाबरी मस्जिद को रोका जाएगा। देखिए, यूपी के साधु संत जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम कूच करेंगे और उसको तोड़ेंगे या नहीं बनने देंगे, ये वही लोग हैं जो लोग देश के संविधान को नहीं मानते। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम उस ढांचे को हाथ नहीं लगाएंगे। इन्होंने इस देश के कानून की, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई है। ये लोग कानून को नहीं मानते, ये लोग कानून को नहीं मानते और अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, अपने आप को कहते हैं हम देश प्रेमी हैं। ये लोग झूठे हैं और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को नहीं मानते, बल्कि हमारे देश के कानून को भी नहीं मानते। आए दिन आप तो देख ही रहे ना क्या हो रहा है। घूस के नाम पर हम मारे जा रहे हैं, दाढ़ी टोपी के नाम पे हम मारे जा रहे हैं, जबकि हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, चूहा, छछूंदर खाने वाले इस देश में है। अब तो मिथुन भी खाने वाले हैं। गोवा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, यहाँ पर तो देखिए आप, वहां पे एक गाय है जिसको हमारे भाजपा के लोग कहते हैं वो मिथुन है, वो लोग वो भी खा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो जीव हत्या पाप है, जब हमारी बकरीद का त्योहार आता है तो आप कहते हो जीव हत्या पाप है, हम नहीं होने देंगे, तो केक काटो, ये काटो, वो काटो। और ये क्या हो रहा है? बीफ एक्सपोर्ट कितना हो रहा है हमारे यहाँ से, और कौन कर रहा है? ब्राजील के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है जो पूरी दुनिया में बीफ सप्लाई कर रही है, वल्ला हबीबी को, और बोल रही है हबीबी हम तुमको मार करके देंगे हलाल का सर्टिफिकेट। हमारे इधर हलाल सर्टिफिकेट नहीं बिकेगा, हबीबी को हलाल सर्टिफिकेट में देंगे। तो ये दोहरा चरित्र है मुसलमानों को परेशान करने का। मुसलमान ही इस देश में ऐसा है, दलित और मुसलमान, जो इस देश के संविधान को मानता है और संवैधानिक तरीके से ही अपने क्रियाक्रम को करता है। आपका जो बयान आया था हमारे 2 दर्जन, उस पर भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे दोबारा फिर उससे? देखिए, जिन लोगों ने ये कहा था कि मुसलमान 19 बच्चे पैदा करते हैं, मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूं कि आप बताइए किस मुसलमान के 19 बच्चे हैं? तो हमने उनको ये जवाब दिया था, ठीक है तुमको 19 से तकलीफ है तो हम आज ऐलान करते हैं कि हमारे 2 दर्जन। हमने उनको कहा था। भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके हम जिम्मेदार हैं, और किसी के हो रहे हैं तो उसके भी हम जिम्मेदार नहीं है। जो लोग शादी ही नहीं करते वो लोग एडवाइस दे रहे हैं कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करो, हम तो कह रहे हैं 14 बच्चे पैदा करो। हमारे देश का संविधान कहाँ रोक रहा है? या अगर आपको तकलीफ है तो आप एक काम करिए, कानून बना दीजिए, हम दो हमारे 2 का। तो ये गलत है, इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे लोगों को, खास करके दलित और मुसलमानों को, इस तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए। ये गैर संवैधानिक है। जो लोग ऐसा करते हैं
सत्ता शासन उसी के साथ भी खड़ा है। अभी आप देखिए एक मामला हुआ था, वो जिम वाला क्या नाम था उसका, दीपक कुमार का। अभी उसके जिम में 150 की जगह 15 लड़के आ रहे हैं। वो एक इंसानियत का काम किया था। मैं तो कह रहा हूं कि वो दीपक बहुत देर से आया, ऐसे एक नहीं 1000 दीपक को आना पड़ेगा अगर इस देश को बचाना है तो। ठीक, बहुत बढ़िया।